जय श्री राम भाइयों, मैं आपका अपना राहुल चौधरी। जैसा कि आपको पता है कि मैं नोएडा से अयोध्या पैदल यात्रा कर रहा हूं अपने टाइजन के साथ। ठीक है भाइयों, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है और मुझे इससे हिम्मत मिली है और मैं आपको भी ये चीज़ दिखाऊंगा। देखिए तो भाइयों, सबसे पहले टाइजन को देखिए। भाइयों, मैंने और टाइजन ने यहाँ माँ काली का आशीर्वाद लिया। टाइजन हमारे साथ है, ठीक है। हमने माँ काली को प्रणाम किया। अब आगे दिखाते हैं आप भाइयों। यहाँ पे हमने अपने बजरंगबली महाबली को प्रणाम किया। यहाँ पे हमने अपने जो हमारे गणेश जी हैं लड्डू गोपाल, हमने उनको प्रणाम किया। और यहाँ पे माँ शेरों वाली जो सबके दुख हर लेती हैं, हमने उनको प्रणाम किया। ये है वो आपका आश्रम जो महर्षि कपिल मुनि आश्रम के नाम से है, जो कि करपिया बेवर मैनपुरी में स्थित है। ठीक है, कभी आप यहाँ आए तो इसको ज़रूर देखिए। तो भाइयों, यहाँ पे हमारे ये कपिल मुनि महाराज हैं जिनके द्वारा इस स्थल की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आज भी ये चीज़ चलती रहे और हम युवा इसको आगे ले जाएं। आगे भी आपको दिखाऊंगा। भाइयों, हमने यहाँ पे शिवलिंग को प्रणाम किया जहाँ पे हमारे नंदी जी बैठे हुए हैं। हमने यहाँ पे घंटी को बजाया। टाइजन ने भी प्रणाम किया। ठीक है, तो ये अपने शिवलिंग हैं। यहाँ पे हमारे नाग देवता इस शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। साथ साथ नंदी महाराज भी यहाँ पे हैं। ठीक है भाइयों, आगे दिखाते हैं। तो भाइयों, हमने यहाँ पे राधा रानी को प्रणाम किया। हमारे कृष्ण जी और राधा रानी एक साथ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी शक्ति इनको देख के मिल रही है। हमारे टाइजन ने भी इनको प्रणाम किया। जय राधा रानी, जय कृष्ण भगवान, क्योंकि आप ही हैं दुख हरता, आप सबका कल्याण करेंगे। जय हो जय हो जय हो। आगे भी आपको दिखाते हैं भाइयों। देखिए इस प्रतिमा को, देखिए साक्षात शिव शंकर भगवान यहाँ पे हैं, जिनके सर पे हमारे नाग देवता विराजमान हैं। माथे पे चंदा जिनके विराजे, सर पे जिनके गंगा माता बहती हों, हमने उनका आशीर्वाद लिया। और हमने यहाँ पे ये घंटी बजाई। भाइयों, घंटी बजाने के बाद आप थोड़ी देर उसके नीचे खड़े हों ताकि आपको पता चले कि इस घंटी का क्या महत्व होता है, घंटी बजाने का क्या महत्व होता है। तो ये जग के दाता हैं, ये विश्व विधाता हैं, यही हैं जो आज हमें कहीं ना कहीं हमारे किए गए पापों से बचा लेते हैं। तो भाइयों, इनको हम नमस्कार करते हैं और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी इनको नमस्कार करें। हर हर महादेव, हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बाबा आगे दिखाते हैं भाइयों। देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाइयों। यहाँ पे इस दृश्य को देखिए, आप देखिए क्या साक्षात ऐसा नहीं लग रहा कि यहीं पे ये भगवान राम हैं। और इतनी सुंदर प्रतिमा बनाने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस तरीके से इस रूप को यहाँ पे दिखाया है। भाइयों, जय जय सिया राम, जय श्री राम। भाइयों, ये देखिए यहाँ पे ये दृश्य, आपको पता होगा कि ये कौन है, ये क्यों है और ये कौन लेटे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर धर्म का ज्ञान रखते हैं तो आप इन चीज़ों को जानते होंगे और मुझे भी कमेंट में लिख के बताएंगे। भाइयों, जय जय श्री राम। इसके बाद भाइयों ये देखिए, थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा है क्योंकि काफ़ी ऊपर है, पर ये दृश्य देख के आज सच में बहुत खुशी मिल रही है और आपको भी खुशी मिले, मैं भी यही चाहूँगा। भाइयों, आगे भी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है जो इतिहास में हुआ था। इन कलाकारों ने, इन ऋषि मुनियों ने जिस तरीके से हमारी संस्कृति को बचाया हुआ है, मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए भाइयों, यहाँ पे ये आपका ये महाभारत के समय की बात है जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो भाइयों देखो, लक्ष्मी का सम्मान करिए, क्योंकि लक्ष्मी का सम्मान नहीं करोगे तो कुछ ऐसा दृश्य आएगा और आदमी ईश्वर से नहीं बच पाएगा। भाइयों, ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों को सुधारिए और कर्मों की लड़ाई लड़िए, क्योंकि कर्म ही जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन जी को ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे तो उसकी प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे दृश्य में देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और ये हमारे कान्हा जी हैं, कान्हा जी की जय हो, क्योंकि ये तो साक्षात शिव के रूप हैं।
और हमारे श्री भगवान शिव के रूप हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का रूप इन भगवानों में है, विष्णु जी के रूप है ये, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे अपना देखिए साक्षात जब इन्होंने अपना रूप दिखाया, कितना सुंदर रूप है। आपको देख के आपके मन में इनका विचार आएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये दिख रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई भाइयों। टाइजन भी हमारे साथ इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इनके बारे में आनंद लेते हुए और इनको नमस्कार करते हुए भाइयों ये हमारे शिव जी हैं, यही हैं जगत के पिता, यही हैं जगत के स्वामी। शिवलिंग की स्थापना देखियो, ये शिवलिंग की देखिए स्थापना किस तरीके से की गई है, बहुत अच्छा लगा। और ये नंदी महाराज, आज जिन गाय बैलों को हम सड़क पे छोड़ देते हैं अपने लाभ के लिए, उन्हें पालते हैं, मतलब के लिए पालते हैं, और फिर हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो उसी का दंड मिल रहा है कि आज इस तरीके की आपदाएं आ रही हैं। मैं चाहूँगा ऐसा ना हो। तो भाइयों यहाँ पे देखिए ये अपनी सबरी माँ है जो श्री रामचंद्र को ये अपने झूठे बेर खिला रही हैं, और इस तरीके से संस्कृति में ये दिखाया गया है। तो इससे बहुत अच्छा लगा भाइयों, क्योंकि ये संस्कृति जब तक बची रहेगी, जब तक हमारा जो धर्म है वो सुरक्षित रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस संस्कृति के लिए, इस धर्म के लिए आगे आएँ और समाज को जागरूक करें। समाज को जागरूकता की आवश्यकता है, ठीक है भाइयों। आगे भी आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या। भाइयों ये अपनी सरस्वती माँ है, तो हमने सरस्वती माँ के आगे सर झुकाया, उनको प्रणाम किया, और हमने सरस्वती माँ से ये अनुरोध किया कि हे माँ, आप हर किसी की जीवा पे आ जाइए और सबके विचार एक जैसे कर दीजिए, क्योंकि ये काल अपनी तरफ इंसान को खींच रहा है। और यहाँ पे हमारा टाइजन भी माता का आशीर्वाद लेता हुआ, ठीक है भाइयों। जय श्री राम। आगे भी आपको दिखाते हैं हम और क्या देखा। तो एक बार सामने से हम दिखाते हैं आपको कि जब यहाँ पे महाभारत के टाइम पे जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो श्री कृष्ण भगवान ने किस तरीके से उनको बचाया और किस तरीके से लोगों को ये दिखाया कि आज भी धर्म जिंदा है, आज भी भगवान हैं जो बुराई से इंसान को बचाएंगे। और मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानें और आगे इस बात का सहयोग करें। जय जय श्री राम भाई। तो देखो भाइयों यहाँ पे आपको इतनी सुंदर चीज़ दिखाऊंगा कि आप आज से ही इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये टाइजन है और मैं और टाइजन हम आगे आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा। देखिए ये पूरा परिवार, एक परिवार जो होता है ना, वो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। ये भगवान ने दिखाया है इस मूर्ति में, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से आज भी हमारे धर्म को इस तरीके से जो लोग दिखा रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भाइयों बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। क्योंकि देखो राम मंदिर तोड़ा, उसके पीछे कारण था कि लोग अगर मंदिर ही नहीं रहेंगे तो पूजेंगे किसे। तो भाइयों बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों से हमें बहुत ऊर्जा मिली। तो आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ इस आश्रम का। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी, वो सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है भाइयों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को मेरे माध्यम से, अपने माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन जैसी चीज़ों के बारे में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो जान सके और उनको भी जागरूकता मिल सके। जय जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम भाइयों। तो मैं आपका अपना राहुल चौधरी, जैसा कि आपको मैंने अभी हमारी संस्कृति के बारे में दिखाया, और हमने दिखाया कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से श्री राम के बारे में और किस तरीके से महाभारत के बारे में बताया गया, ताकि हम इस कलयुग के प्रभाव से बच सकें और इस पाप और पुण्य की लड़ाई में पुण्य की जीत हो, धर्म की जीत हो और अच्छे विचार हमारे जीवन में आए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही दिखाना चाहता था। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूँ भाइयों कि आप इन बातों को आगे भी समाज में पहुँचाइए, क्योंकि जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे अभी जिनकी सीख
सीखने की उम्र है, वो किसी गलत जगह जाके ना बैठें और वो इस समाज को कुछ सिखा सकें, कुछ ऐसा दे सकें जिससे इस जगत का कल्याण हो। क्योंकि धर्म के रास्ते पे चलना ही सब कुछ है, क्योंकि कर्मों की लड़ाई है। कर्मों का भार जिस कंधे पे ज़्यादा होगा वो कंधा आपका उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो अच्छे कर्मों का भार बढ़ाइए भाइयों, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है। इस युग की मान के चलिए भी शुरुआत है, ये बहुत लंबा समय चलेगा और अभी तक इंसान जो है ना वो काफ़ी बहुत बुरा कर चुका है, जिसका हमें देखने को भी मिल रहा है। ये एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है और इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं। तो भगवान के नाम में ही सब कुछ है, आप उसको ना भूलें। जय जय सिया राम भाइयों, जय सिया राम।